अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज की जो मेरी वीडियो का मकसद है वो ये है कि लोकल चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि जितना भी प्रॉफिट हो हमें लाखों करोड़ों का पाकिस्तान को हो। अगर हम इंटरनेशनल लेवल की चीज़ें प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह कोका कोला हो गई, पैम्पर हो गया और किट कैट और बड़े बड़े लेवल की नाइक हो गई, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे जिसका पैसा यूएसए, जापान और दूसरे मुल्कों में जाएगा, तो हमारा अरबों खरबों का नुकसान होगा। हाँ, जो चीज़ ज़रूरी है, जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लोकल हमारे पाकिस्तान में जो चीज़ बनती नहीं है, वो हम ऐसी प्रोडक्ट जो ले सकते हैं। लेकिन अगर मुतबादिल अशिया हमें मिलती है तो हमें कोशिश करनी चाहिए पाकिस्तान की प्रोडक्ट को तरजीह दें। पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है, हर प्रोडक्ट की मुतबादिल मौजूद है, ढूंढने की ज़रूरत है। और जितना हम फ़र्ज़ करें एक पेप्सी को लें और दूसरी तरफ हम गन्ने का जूस ले लें, अब हम देखें, और इसके अलावा जितनी भी लोकल कंपनियां जूसेस की पाकिस्तान में हैं, जितने भी लोकल बिस्किट की फैक्ट्रियां पाकिस्तान में हैं, हर चीज़ हम सोचें कि जिस तरह हम एक चीज़ भी लेते हैं तो करोड़ों डॉलर पाकिस्तान से बाहर जाते हैं रोज़ का मिला के। जिस तरह मैंने एक पेप्सी की बोतल ली, इसी तरह 10 लाख लोगों ने रमज़ान में एक दिन में पेप्सी ख़रीदी। तो अब इसका प्रॉफिट कहाँ जाएगा? करोड़ों डॉलर में मैंने हिसाब लगाया तो सारा ये बाहर जाएगा। अगर हम यही काम लोकल मज़दूरों की और जो जिस तरह गन्ने का शरबत है और लोकल जूसेस जो कंपनी जो पाकिस्तान में काम कर रही है, बना रही है, और जिनका फ्लेवर भी अच्छा है, टेस्ट भी अच्छा है, अगर वो लेंगे तो सारा फ़ायदा पाकिस्तान की इंडस्ट्री को होगा। जिस तरह पिछले दिनों चाइना के एक वज़ीर ने पाकिस्तान को ये सुना भी दी थी कि भाई पाकिस्तान ने अपना सारा सत्यानाश खुद किया हुआ है, क्योंकि हर प्रोडक्ट बाहर से परचेज़ करता है, हर प्रोडक्ट बाहर की पसंद करता है। पाकिस्तानी प्रोडक्ट और बाहर की प्रोडक्ट उठा लेगा, बेशक डबल कीमत की हो, जिससे लाखों करोड़ों का नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। देखें, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, फेयर एंड लवली, पैम्पर और ये सारी चीज़ें। अब देखें, फेयर एंड लवली क्या है, आज से पहले की औरतें जो क्रीम नहीं लगाती थी, क्या वो खूबसूरत नहीं थी? बल्कि देखें, हमें अपनी औरतों को एहसास कमतरी से बाहर निकालना चाहिए। सिर्फ खूबसूरती गोरेपने को नहीं कहते कि सफ़ेद आपकी स्किन है तो आप खूबसूरत हैं। कुरान पाक की आयत है, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, और इंसान को सबसे खूबसूरत तर बनाया गया। इंसान को खूबसूरत तर बनाया गया। तो हम आर्टिफिशियल चीज़ों पर क्यों बिलीव रखते हैं? हमें अच्छी चीज़ों पर और जेन्युइन तरीके से इस बात पर सोचना होगा कि हम लोकल चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, और हमें फ़ायदा देना है पाकिस्तान को। हमें इंटरनेशनल लोगों से ना फ़ायदा लेना है और ना देना है। हम लोकल चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, और पाकिस्तान को हमने एक मंजिल पर राह कामयाबी की तरफ बिल्कुल लेके जाना है। अब किस तरह लेके जाना है, ये हम लोकल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करेंगे। लोकल से मुराद वो नहीं कि जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो। अब हम नेस्ले की चीज़ प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो नेस्ले जिस कंट्री से ताल्लुक़ रखता है, तो करोड़ों डॉलर की जो सारा फ़ायदा है वो कंट्री ले जाएगी। तो जो लोकल हमारी जो कंपनीज़ है वो देखती रह जाएगी। तो इसी तरह जिस तरह कारें हैं, और ये जो टोयोटा होगी, दूसरी गाड़ियाँ होगी, ये जापान की कंपनियाँ लाखों करोड़ों पाकिस्तान से प्रॉफिट लेके जाती हैं। तो इन चीज़ों पर गौर करें और बाइज़्ज़त शहरी होकर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी समझें कि एक शहरी अपने मुल्क को क्या क्या फ़ायदे दे सकता है। हमें ये सोचना है। हमारा नुकसान तभी होता है जब हर शहरी ये सोचता है कि मुल्क ने हमें क्या दिया है। कभी भी आप सुकून से बैठ के सोचिएगा, आपने इस मुल्क को क्या दिया। मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। और ये मेरा पैगाम हर उस शख्स तक पहुँचाइए जो बाहर की प्रोडक्ट को तरजीह देता है पाकिस्तानी प्रोडक्ट पे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।